क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होती, तैयारी नोटिफिकेशन से पहले ही होती है। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, नोटिफिकेशन के बाद पढ़ते हैं, कुछ नोटिफिकेशन से पहले पढ़ते हैं। आप तैयारी करिए कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। एलटी ग्रेड भी आ रही है, आपका केवीएस भी आ रही है, नवोदय भी आने वाला है। तो आखिरकार क्या कोई ऐसा तरीका है, क्योंकि आप बीएड करे हुए हैं तो आप हर जगह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बीटीसी हैं तो आप सुपर टेट भी कर सकते हैं, आप केवीएस पीआरटी भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कोई तरीका है कि जिससे ये सारे ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाएं? हकीकत में ये सारे सिलेबस एक हैं, कोई सिलेबस अलग नहीं है और एक छोटा सा अंतर रहता है, वरना ब्लूप्रिंट जो है लगभग एक से ही रहते हैं इन सब चीज़ों के। भाई हिंदी वहाँ भी है, शिक्षण यहाँ भी है, बस लेवल में अंतर हो जाता है। कहीं ज्ञान स्तर आ जाता है, कहीं चिंतन स्तर आ जाता है, कहीं बोध स्तर आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या तैयारी करी जाए कि एक ही तैयारी में आपका सुपर टेट भी हो जाए, आपका केवीएस प्राइमरी भी हो जाए, आपका केवीएस टीजीटी भी हो जाए, आपका DSSS भी हो जाए और एडिड जूनियर जो प्राइमरी की नई भर्ती आपको कुछ समय के बाद देखने को मिलेगी, एडिड जूनियर प्राइमरी, उसका भी हो जाए। तो ज़्यादा नहीं है, इसमें 4 वर्ग होते हैं। अगर आप देखें तो जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं उसमें अगर हम देखें तो मोटे तौर पे 4 वर्ग होते हैं। पहला होता है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है शिक्षण का। किसका होता है? शिक्षण का, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। दूसरा होता है भाषा वर्ग, जो आपको हर शिक्षक भर्ती में फेस करना पड़ेगा। तीसरा आपका जो होता है वो होता है कला वर्ग। क्या होता है? कला वर्ग। और चौथा जो होता है वो होता है आपका विज्ञान वर्ग। ये 4 ही वर्ग होते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो केवीएस पीआरटी हो, चाहे DSSS भी हो। हाँ, एक चीज़ और ऐड हो जाती है कुछ एग्जामों में, वो होता है अपना विषय। अपना विषय, अब वो आपका जो भी विषय है वो हो जाता है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो अब हम देखेंगे क्या एक ऐसा तरीका जिसमें आप तैयारी तो विषय की करेंगे लेकिन साथ में अन्य परीक्षाएं भी आपकी क्वालिफाई हो जाएंगी। तो इसमें अब जैसे हमारा ये क्या है? शिक्षण है। तो इसमें शिक्षण में क्या है, जैसे आपका हम सुपर टेट की बात करते हैं तो CD, चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं इसे, CD, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसके अलग अलग नाम है। बाल विकास हो गया, जीवन कौशल हो गया, इस प्रकार से सुपर टेट में ये आता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और होती है हमारे यहाँ, एक होता है ज्ञान स्तर। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो ज्ञान स्तर पर पढ़ते हैं। जैसे हमारे यूपी के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है, थर्मोडायनामिक का कौन सा सिद्धांत है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्ञान स्तर के होते हैं। फिर एक बोध स्तर होता है, इसी का दूसरा नाम होता है अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा स्तर होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर। तो कहने का मतलब ये है कि सारे जो विषय हैं होते जाइए, पर कहीं पे विषय से ज्ञान स्तर से क्वेश्चन आ जाता है यूपी की परीक्षाओं में, कहीं पे बोध स्तर से, कहीं पे चिंतन स्तर से। तो आपने देखा ये शिक्षण हो गया, आपका शिक्षण हो गया साइकोलॉजी। इसके बाद आ जाओ भाषा। भाषा कौन सी है? पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा अंग्रेजी, तीसरी भाषा संस्कृत। ये 3 भाषाएं हैं, चौथी भाषा तो कोई आती नहीं परीक्षाओं में। इसके बाद जाओ कला वर्ग, तो एक ये आपका SST हो गया, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनवायरमेंट सब इसमें आ गया। नेक्स्ट हो गया करंट। क्या हो गया? करंट। और विज्ञान वर्ग में जो हैं वो आपको पता ही है, पहली चीज़ क्या आती है? गणित आता है। दूसरी चीज़ क्या आती है यहाँ पे आपका? रीजनिंग। और तीसरी चीज़ क्या आती है आपकी यहाँ पे? विज्ञान। और चौथी चीज़ क्या आती है यहाँ पे आपका कंप्यूटर। तो अब आप बीएड करे हुए हैं तो आप अगर ये वो रणनीति है कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो इसके आपका एलटी ग्रेड के 30 नंबर जीएस के भी तैयार हो जाएंगे। कुछ चीज़ें उसमें आ रही हैं, जैसे अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पता लगा आपकी 80 नंबर का सुपर टेट तैयार हो गया, और आप सुपर टेट तैयार कर रहे हैं तो आपका एलटी ग्रेड का तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि कैसे ये सिलेबस जो है या विषय जो हैं वो अन्य परीक्षाओं में आते हैं। देखिए, हम बात करते हैं शिक्षण की, तो जो केवीएस होता है, आप चलो सुपर टेट से करते हैं। जो सुपर टेट होता है उसमें शिक्षण 30 नंबर का आता है, ठीक है। अब जो आपका केवीएस पीआरटी होता है उसमें शिक्षण जो है 20 नंबर का आता है, लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो तो पूरे का पूरा साइकोलॉजी पर ही बेस होता है। इसके बाद आप देखें केवीएस जो टीजीटी होता है वहाँ पे 40 नंबर का शिक्षण आता है। 40 नंबर का आपका जो
अन्य भी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो DSSB हैं, वहाँ भी आपकी साइकोलॉजी आती है। मतलब अगर आपको शिक्षक बनना है तो साइकोलॉजी पे ग्रिप बनानी पड़ेगी, ये आपको अंदर बाहर बहुत आसानी से कर सकता है। तो चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे KVS PRT हो, कुछ हो, हाँ LT में नहीं आता। और जितनी आपकी अब जैसे नई भर्ती आने वाली है आपकी एडिड प्राइमरी, तो उसमें भी ये बहुत सुपर टेट तरह पेपर होगा, लगभग 30 नंबर की मान के चलिए रहेगी। तो आपको नंबर 1 पे जो वरीयता देनी चाहिए वो शिक्षण होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पे भाषा। भाई इस सुपर टेट को छोड़ के और एडिड प्राइमरी को छोड़ के जो KVS, चलो यहाँ किस किस में आती है, भाई आपका हिंदी है, सुपर टेट में आती है, तैयार कर लीजिए। अगर हिंदी तैयार हो गई, भाई वही आपके रस छंद अलंकार हैं, संधि हैं, समास हैं, प्रत्यय हैं, वाच्य हैं, हिंदी का इतिहास है, आपकी हिंदी तैयार हो गई तो सुपर टेट में भी आएगी। भाई 10 नंबर की, वो 20 नंबर की आ रही है। अब पता लगा KVS प्राइमरी में भी आ रही है और TGT में भी आ रही है, हिंदी आ रही है वहाँ पे लगातार। इसके अलावा DSSB में आ रही है, एडिड प्राइमरी में भी आ रही है। तो हिंदी तैयार करी तो इन कंपटीशनों में आपने हिंदी देख ली। अब आपने अंग्रेजी तैयार करी तो ये सुपर टेट में भी 10 नंबर की आ रही है। KVS PRT, KVF, TGT, DSSB, अन्य एग्जामों में इंग्लिश आ रही है। हाँ भाई संस्कृत ऐसी है जो केवल सुपर टेट में आपका सामना होगा इसका 10 नंबर से, और आपका एडिड प्राइमरी जो नई भर्ती है प्राइमरी, वहाँ आपका इससे सामना होगा, बाकी इसका सामना नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा हल्का रखिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी देखा आपने शिक्षण, हिंदी और ये अंग्रेजी लगातार आपके हर कंपटीशन में आ रही है। इसके बाद SST, आप कोई भी एग्जाम दीजिए शिक्षण का, चाहे वो UP का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे आपका दिल्ली गवर्नमेंट का हो, भाई नहीं छूटने वाला, SST नहीं छूटेगा। आपका सुपर टेट है, वहाँ 10 नंबर की आती है। KVS PRT है, वहाँ पे आपका 10 नंबर का आता है। KVS TGT है, वहाँ 40 नंबर का आता है। बस अंतर ये दोनों मिक्स होके आते हैं, ये दोनों मिक्स होके आते हैं। लेकिन सुपर टेट में थोड़ा सा अलग है। सुपर टेट में ये 10 नंबर का आता है, करंट सुपर टेट में 30 नंबर। निर्णायक है करंट, आपको अंदर बाहर कर सकता है परीक्षा से। मतलब जो KVS में जो आता है तो करंट और सुपर टेट मिक्स होके आता है। PRT में 10 नंबर का, TGT में 40 नंबर का। लेकिन सुपर टेट में करंट 30 नंबर का और SST में आपका जो है वो 10 नंबर का। मतलब आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बाद आ जाओ गणित। आपकी हर परीक्षा में गणित आता है। जैसे सुपर टेट में आप बात करें तो आपका 20 नंबर का आता है, और अगर रीजनिंग की बात करें सुपर टेट में तो 5 नंबर की आती है। विज्ञान आपका 10 नंबर का आता है, कंप्यूटर आपका 5 नंबर का आता है। तो कंप्यूटर भी आता है DSSB में, KVS PRT में आता है, विज्ञान भी KVS में आता है, नवोदय में आता है, रीजनिंग भी आता है KVS, नवोदय, सुपर टेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये अगर आप विषय तैयार कर लें तो संस्कृत को छोड़ के बाकी सारे के सारे विषय आपके सभी शिक्षक भर्तियों में आते हैं। अगर आप मुझसे पूछें स्पेशल सुपर टेट की रणनीति, तो मैं तो यही कहूँगा भाई 2 चीज़ों पे ग्रिप खतरनाक बना लेना, एक करंट अफेयर पे और दूसरा तुम अपना शिक्षण पे, और तीसरा भाषा में हिंदी और संस्कृत पे। सुपर टेट क्वालिफाई हो जाएगा बिना प्रॉब्लम के। क्यों? पता लगा करंट हो गया आपका 30 नंबर का, शिक्षण हो गया 30 नंबर का, 20 की हिंदी, 10 का संस्कृत, तो आपका पता लगा ये 90 नंबर सुपर टेट में ही तैयार हो गए। बहुत रणनीति है, फिट रणनीति है। अगर आप KVS देने जाएंगे तो KVS की मेरिट इतनी नहीं जाती। KVS की मेरिट रहती है 150 में मान के चलिए 90 मान लीजिए। वैसे तो वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग कभी 84 85 रहती है, लेकिन हमें जल्दी देखना है, हमें 90 मान के चलिए। 150 में 90 तक रहती है, 90-100 तक रहती है इसकी मेरिट। पिछली बार जो रही थी 84 रही थी। बहुत अलग अलग सब्जेक्टों से अलग होती है। यहाँ महत्वपूर्ण होता है इंटरव्यू, कि इंटरव्यू कैसे करी जाए। आपको इंटरव्यू की भी बताई जाएंगे टिप्स की, किस तरीके से हम KVS का इंटरव्यू क्वालिफाई करें, किस तरीके से हम KVS इंटरव्यू तैयारी करें। और इसके बाद आपका ये रहा ये विज्ञान वर्ग वाला पोर्शन। तो इस तरीके से ये सब भ्रम है कि भाई KVS की करें या सुपर टेट की करें या किसकी करें, तो भाई ये सब एक है। अब कोई LT ग्रेड ही दे रहा है, LT ग्रेड दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं LT ग्रेड करूं या मैं सुपर टेट करूं। भाई तुम क्या करो ये बताओ। जो LT ग्रेड में आपका सुपर टेट में SST आ रहा है, तो SST में क्या है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, EVS है। ये आपका SST में आ गया। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये वाला, ये आपका LT में है। आपने ये तैयार किया, आपकी LT की GS तैयार हो गई। ये वाला जो पोर्शन है आपका
करंट अफेयर ये एलटी में है, आपने करंट पढ़ा, आपकी एलटी तैयार हो गई। गणित एलटी में है, आपने गणित पढ़ा, एलटी तैयार हो गई। रीजनिंग का विज्ञान एलटी में है, आपने एलटी तैयारी करी, विज्ञान हो गया। कंप्यूटर आपका एलटी में है। तो इस प्रकार से आपके ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो अन्य परीक्षाओं में है, केवल संस्कृत को छोड़ के। संस्कृत सुपर टेट में है, और जो नई भर्ती आएगी एडिट प्राइमरी। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ 2 तरीके के विद्यालय होते हैं यूपी में, 2 तरीके के नहीं 3 तरीके के। पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं पूर्णतः सरकारी, पूर्णतः सरकारी, जैसे जीआईसी हो गया, तो यहाँ पे एलटी होता है और जीआईसी प्रवक्ता होता है। दूसरे होते हैं अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय, उनको कहते हैं एडिट प्राइमरी या एडिट जूनियर। अगर हम पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पे आर्य कन्या इंटर कॉलेज हो गया, अंगूरी देवी हो गए, और ये सब जो हैं ये अर्ध शासकीय होते हैं। और तीसरे होते हैं प्राइवेट, जो आप जिनके बारे में जानते ही हैं। तो एक वीडियो मैं आपको और बनाऊंगा जिसमें ये आपको मैं डीप तरीके से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको वहाँ पे हम डीप तरीके से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से विद्यालय भारत सरकार के होते हैं, कौन से राज्य सरकार के होते हैं, और किस विद्यालय में जॉब के लिए क्या डिग्री चाहिए, क्या किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। सारी रणनीतियाँ आपको एक ही वीडियो में बताई जाएंगी।